अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैं आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। ताज़ा तरीन खबर देने जा रहा हूँ फैसल टाउन फेज़ 2 की मार्केट के हवाले से, फैसल टाउन फेज़ 1 की मार्केट के हवाले से, फैसल हिल्स की मार्केट के हवाले से, 20 की मार्केट के हवाले से। भाई मार्केट ऊपर चलेगी, मार्केट में तेज़ी है। पहले हो ये रहा था कि मिन्नतें तरले की जा रही थी, मिन्नतें तरले, ठीक है, कस्टमर्स की कि भाई ले लो कुछ चीज़। तरले किए जा रहे थे, और तरले इनके लिए नहीं जो लॉन्ग रन इन्वेस्टर्स थे, उनके लिए जिनके पास होल्डिंग्स थी और उनको पैसे चाहिए थे, उन्होंने बेचनी थी और वो कहते थे पैसे चाहिए। तो वो चाहे फैसल टाउन फेज़ 2 की होल्डिंग थी, चाहे फैसल हिल की थी, चाहे B17 की थी, चाहे FMC की थी, फैसल टाउन फेज़ 1 की थी। ये तो मार्केट का एक प्रोजेक्ट है ना, पिंडी इस्लामाबाद में एक तेज़ मार्केट है इस प्रोजेक्ट की। इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है इन सारे प्रोजेक्ट्स की, तो बहुत वैल्यू थी। उस वक्त जब कोई आता था सेलर के यार बेचना है, फ़ौरन बेचना है, तो परचेज़र ना होने की वजह से हम उसको कहते थे कि यार ना बेचें, बिल्कुल भी ये गलती मत करें, ये आपके लिए मसला बनेगा, बहुत पैसे लॉस करेंगे। और जो कुछ लोग कहते थे कि यार बस बेचो जितने का भी बिकता है। तो फिर जब मार्केट हंट करने की कोशिश करते थे तो भाई कस्टमर आता ही नहीं था। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न थी ये इंटरेस्ट रेट। कस्टमर को कहते थे ना यार 1 करोड़ का प्लॉट ले लें, ये फ़ायदा दे देगा। वो कहता था यार कितना फ़ायदा देगा करोड़ रुपए के पीछे, मैं ऑलरेडी करोड़ रुपये अगर मैंने बैंक में रखा हुआ है तो वो मुझे इंटरेस्ट रेट ही 25% मिल रहा है। ऑल्दो हलाल हराम का अलग कॉन्सेप्ट, उसमें मैं नहीं जा रहा, ना मैं सूद इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ। मैं ऑलरेडी पहले इस बारे में बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। मैं खाली आपको मेटाफोरिकल एनालिसिस बता रहा हूँ, ठीक है, कि चलें इंटरेस्ट पे नहीं तो शरिया कंप्लाइंट अगर बैंकिंग सिस्टम में किसी ने पैसे रखने थे करोड़, तो वहाँ 25 लाख आना था, यहाँ 20-22 लाख आ रहा था सालाना, तो वो भी फ़ायदा ही था। जो ओवरऑल जिसने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट करनी थी वो उसके लिए ईजी इन्वेस्टमेंट थी, सरकार पैसे दे रही थी पैसे रखने के बावजूद, तो रियल एस्टेट की तरफ नहीं आ रहे थे। अब जो मसला बना है ना, ये इंटरेस्ट रेट नीचे आया, अब ये लोग दोबारा मार्केटों की तरफ आ रहे हैं। अभी मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ, ऑन ग्राउंड रियलिटी। हमें फैसल टाउन फेज़ 2 का एक प्लॉट चाहिए, और जिन साहब को प्लॉट चाहिए डेफिनेटली मार्केटेड डाउन का इतना सुना है 3 सालों में। अब किसी को कोई चीज़ लेवल पे तो अब नहीं बेच सकते, और ना कोई लेवल पे कोई चीज़ लेता है, वो माइनस में लेना चाहता। जो भी बंदा, जो भी बायर आएगा, आप भी बायर आएंगे ना, आप कहेंगे जी माइनस में ही चाहिए ना चीज़, क्योंकि 3 सालों में माइनस बोल 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 वो हालात खड़े कर दिए थे ना, वो हालात खड़े कर दिए थे कि जो है कोई सही चीज़ भी होती थी तो लोगों ने कहा था जी माइनस ही। अब कस्टमर का माइंड बन गया जी माइनस में ही। अब माइनस के लिए अब लोग समझ आना शुरू हुई कि यार चलो मार्केट ऊपर जाएगी, अब माइनस में चीज़ें मिल रही है, ले लेते हैं। लोग भी सियाने हैं, वो भी इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं चीज़ लेने के लिए उस रेट पे जो डाउन मार्केट का रेट था, चीज़ मिल ही नहीं रही। चाहे फैसल टाउन फेज़ 2 की बात करें, फैसल हिल की बात करें, उन रेटों पे चीज़ नहीं मिल रही। रेट इन्फ्लेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि चीज़ें नहीं मिल रही, चीज़ें मिलेंगी पर उन रेटों पे चीज़ नहीं मिल रही, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है फैसल टाउन फेज़ 2 के लिए भी, फैसल हिल के लिए भी। मैं बड़ी एक ओवरऑल आपको एक बड़ी रियल वैल्यू पे बता रहा हूँ। एक साहब है हमारे साथ ताल्लुक में है, डिटेल्स नहीं बताता, उन्होंने ऑन बोर्ड किया रखा है एक डीलर को कि भाई निकालो कि प्लॉट, डीलर फेल्ड नहीं निकाल सका, अब उन्होंने हमें ऑन बोर्ड किया है। हम भी फिलहाल 2 दिनों में फेल ही हैं, प्लॉट नहीं निकाल पा रहे, मुश्किल है, नहीं निकल रहा, क्या करें, मिल ही नहीं रहा। और ये फैसल टाउन फेज़ 2 का प्लॉट चाहिए उनको, तो इसलिए अभी भी वक्त है। माइनस में, जब ज़्यादा माइनस में नहीं तो कम माइनस में इन्वेस्टमेंट की जा सकती हैं, और ये लॉन्ग रन होल्ड करें, ये लॉन्ग रन में बहुत फ़ायदा है। देखिए जिन्होंने लॉन्ग रन होल्ड किए ना से 3 साल पहले, उनको टेंशन ही नहीं थी, उस वक्त भी वो परसकून उन्होंने होल्डिंग रखी। ये 2-3 साल डाउन हुई मार्केट, उनको तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केट ऊपर जा रही है उनको अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका सिर्फ फोकस होगा कि जी प्लॉट लेना है हमने। और अगर आपकी ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, अगर आपका ये फोकस रहेगा, आप हमेशा इंशाल्लाह रियल एस्टेट पे हमेशा पैसा बनाएंगे, पैसा गवाएंगे नहीं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10 अल्लाह हाफिज़।